वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कारपोरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF का 31 मार्च 2022 का कलर कोड ग्रीन का पेपर डिस्कस करेंगे। जितने भी कलर कोड्स थे वो तमाम कलर कोड्स के पेपर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करें और तमाम कोड्स के ASF कारपोरल के करंट एंड पास पेपर्स तैयार करें। जितने भी कारपोरल के पेपर्स हो चुके हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। चलते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम सवालात को ई टेस्ट अकेडमी की साबका रवायात की तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें। वीवर्स, ये आपके सामने कारपोरल ASF का 31 मार्च 2022 का कलर कोड ग्रीन, ये देखें ग्रीन कलर कोड है ये जो पेपर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा व्यूवर्स, अगर आपके पास किसी भी पोस्ट का कोई भी ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें, क्योंकि ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स ही डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर जज। खाली जगह में विटनेसेस आएगा। जज के सामने 3 गवाहों ने उस पर गवाही दी। वीवर जी, जो 31 मार्च 2022 को कारपोरल का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है और तमाम सवालात के साथ प्रोवाइड की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और हम तमाम सवालात के साथ इसी तरह वजाहत डिटेल प्रोवाइड करते हैं ताकि एक वीडियो के साथ, इस एक पेपर के साथ आपकी मजीद ज्यादा से ज्यादा पेपर्स की बेहतरीन तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम डैश फॉरवर्ड टू स्केड्यूल अ मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ। खाली जगह में लुकिंग आएगा। मैं अगले महीने में मीटिंग शेड्यूल करने का मुंतजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनेस्टी इज। ऑनेस्टी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ द ड्रामा। खाली जगह में अपलॉडिड आएगा। ड्रामे के इख्तिताम पर हाजरीन ने तालियां बजाकर दाद दी। ये जो अपलॉडिड है इसका मतलब है तालियां बजाना। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम मार्शल। मार्शल का सिनोनिम आपने बताना है, मुतरादिफ बताना है। मार्शल का जो मुतरादिफ है इसमें सिनोनिम है वो ऑप्शन ए है, वार लाइक। वार लाइक का मतलब है जंगजू। मार्शल जो है ये भी जंगी सिचुएशन के जुमर में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कारपोरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में आज का 31 मार्च 2022 का ग्रीन कलर कोड का पेपर मुकम्मल वजाहत के साथ, जिस तरह आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है इसी तरह यही मुकम्मल वजाहत के साथ ये तमाम वर्डिंग हमने नोट्स में शामिल कर दी है। अगर आप अप टू डेट कारपोरल ASF के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसमें भी आपने सिनोनिम चूज करना है, मुतरादिफ अल्फाज को ढूंढना है। हमारे पास वर्ड है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा। इन चारों ऑप्शंस में जो सिनोनिम है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में है रिस्क लिखा हुआ। रिस्क का मतलब भी खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आपने चूज करना है, मुतजाद आपने ढूंढना है उलट। डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब है मुनहरिफ होना और इसका जो उलट होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब है फर्मा बरदार होना। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें भी आपने एंटोनिम ढूंढना है। वर्ड हमारे पास है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है किसी बात का सख्ती से इजहार करना। ये वर्ड जो है शिद्दत के जुमर में इस्तेमाल होगा और ये एब्सोल्यूट जो है ये तो आजकल ऐसा वर्ड है जो हर कैंडिडेट जानता है, हर शख्स जानता है। मजीद इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसमें जो एंटोनिम है इसका एब्सोल्यूट का वो होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है लचकदार। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग आपने चूज करने हैं।
आपके पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें जो असेंबल्ड है सही स्पेलिंग उसके वो ऑप्शन बी है। असेंबल्ड का मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, दी वर्ड इन ब्रैकेट इज, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर सिंस लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं पीर के बाद से उससे नहीं मिला। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इन्हें आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को रीड आउट करने का तरीकाकार, विजिट करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें। इसमें कारपोरल के अलावा जितनी भी असामियाँ पाकिस्तान में मुनक्किद होती हैं, जितनी भी असामियों के टेस्ट मुनक्किद होते हैं, वो तमाम असामियों के करंट एंड पास पेपर्स आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विद गोल्डन वर्ड्स, मुकर्रिर ने सुनहरी अल्फाज से अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो ऑप्शन सी होगा। द स्पीच वाज कंक्लूडेड बाय स्पीकर विद गोल्डन वर्ड्स, तकरीर का इख्तिताम सुनहरी अल्फाज के साथ मुकर्रर ने किया। क्वेश्चन नंबर 12, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्ट्री, यहाँ पर जो ब्रैकेट में इन्वेस्टिगेटिंग है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, हवा के दबाव को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर को 1643 में एक इटालियन, इटली का एक साइंसदान था, फिजिस्ट था, इवेंजेलिस्टा ट्रॉसली, उसने इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 14, डैश आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के का जो बेहतरीन जरिया है वो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। विटामिन के जो है ये इंसानी जिस्म में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आपको कभी चोट लगती है, चोट में से खून निकलता है या कट लगता है, वहां से ब्लीडिंग होती है, तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो जो ब्लीडिंग है वहां पर ब्लड क्लॉट होना, जमना शुरू हो गया है। ये जो खून का जमना है ये विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन के जो है ये सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन या कैनोला ऑयल्स वगैरह जो है इनमें भी विटामिन के काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेट विक्टोरिया इज द नेम ऑफ। ग्रेट विक्टोरिया जो है ये एक सहरा का नाम है। वीवर्स, ये जो सहरा है द ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसका कुल रकबा 4,22,466 मुरब्बा किलोमीटर है। वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और इसमें आप किसी भी असामी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम नोन एज मॉर्निंग स्टार। मरकरी जो है इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें, मरकरी जो है ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों स्टार्स कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज से रिलेटेड है। जब सूरज तुलू होता है उस वक्त इसे मॉर्निंग स्टार, जब ग्रूब होता है तब इसे इवनिंग स्टार का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर ऑन अर्थ इज। जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो 21% है। व्यूअर्स, अक्सर पेपर्स में तकरीबन 90% पेपर्स में 21% ही मेंशन है, इसलिए आपने 21% को ही टिक करना है। लेकिन चंद एक पेपर्स में जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ऑक्सीजन की वो दी गई है। अब ये देखें, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ऑक्सीजन की 20.94। अगर पेपर में 20.94 और 21% ये दोनों दिए गए हों तो इस सूरत में आपने 20.94 को ही टिक करना है। ये आपकी मालूमात के लिए आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए गए हैं ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में अगर इस किस्म का क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, द अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। जमीन जो है ये सूरज से तीसरे नंबर पर सियारा है। जमीन का जो डिस्टेंस है, फासला है सूरज से, वो 150 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19, फियर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। दरख्तों, पौधों का खौफ जो है ये डेंड्रोफोबिया कहलाता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पौधों से डर लगता है, दरख्तों से डर लगता है। ये जो खौफ है उनके अंदर, इस खौफ का नाम जो है वो डेंड्रोफोबिया है। खौफ जो है इसको इंग्लिश में खौफ को फोबिया कहा जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज है। कई लोगों को बुलंदी पर जाने से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है,
कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है। ये तमाम डर जो है ये मुख्तलिफ फोबिया की इकसाम है। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में पहले नंबर पे दिया गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं आपकी मालूमात में इजाफा के लिए। पायरोफोबिया। पायरोफोबिया जो है ये आग का खौफ है। कई लोग जो है आग को देखकर डर जाते हैं। ये जो उनके अंदर खौफ है इसे पायरोफोबिया का नाम दिया गया है। दूसरे नंबर पर है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया, ये पानी का खौफ है। कई लोगों को पानी से डर लगता है, इसका मतलब है कि उनमें एक्वाफोबिया है या हाइड्रोफोबिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया जो है ये कुदरती इन्वायरमेंट से कुछ लोग डरते हैं। कुदरती इन्वायरमेंट से मुराद इस तरह का आप ले लें कि अगर कोई शख्स गुजर रहा है किसी सहरा से, किसी जंगल से, जंगल बयाबां से, तो वो वहां पे डरता है उस इन्वायरमेंट से, हालांकि वो नेचुरल इन्वायरमेंट है। ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट से डरना है इसे एक्वाफोबिया का नाम दिया गया है। बाकी चौथे नंबर पर डेंड्रोफोबिया है। ये आप जानते हैं कि ये दरख्तों का जो डर है इसे डेंड्रोफोबिया का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इक्वेटर इज द वन ऑफ द लाइंस ऑफ। इक्वेटर जो है ये लैटिट्यूड्स की लाइंस में से एक लाइन है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले इंतहाई अहम पॉइंट नोट कर लें। अमूमन जितने भी लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए वो बेरोजगार होते हैं, और कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेट का पैकेज कर सकें। उन लोगों की सहूलत के लिए हमने ई टेस्ट फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया है। आप फेसबुक पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज आ जाएगा। यही लोगो लगा होगा जो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, जो हमारे चैनल पे लगा हुआ है। इसे आप लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ई टेस्ट फेसबुक पेज से भी फायदा उठा सकें। क्योंकि 80-90% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। क्योंकि ये सस्ते प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पैकेजेस इतने महंगे नहीं हैं, इसलिए हमने उन लोगों की आसानी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए ई टेस्ट फेसबुक पेज पर क्वेश्चंस और वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो कर लें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रिगोर मेंडल इज फेमस फॉर। ग्रिगोर मेंडल जो है ये जेनेटिक्स की वजह से मशहूर है। ग्रिगोर मेंडल जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। ऑस्ट्रिया, ये यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, पूछा जाए कि ग्रिगोर मेंडल जो है इसका ताल्लुक कहाँ से था, तो आपने ऑस्ट्रिया को टिक करना है, ना कि ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया ये दोनों डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कॉटन यार्न टू कंट्री। पाकिस्तान जो है ये कॉटन यूएस को एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 23, चार्ल्स बेबेज इज फेमस फॉर हिज वर्क इन। चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर की फील्ड की वजह से मशहूर है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बानी कहा जाता है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया। क्वेश्चन नंबर 24, स्पीड ऑफ लाइट इज। रोशनी की जो स्पीड है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, द हैवीएस्ट पार्टिकल इन एटम इज। एटम में जो सबसे भारी जर्रा होता है, पार्टिकल होता है, वो न्यूट्रॉन है, जबकि सबसे हल्का जो जर्रा है उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर ए रीड्स 3/7 ऑफ अ बुक ऑन वन डे and 3/4 of the remaining part on an other day. If there were 45 pages unread, how many pages did book contain? Viewers, इस स्टेटमेंट को उर्दू में बताने लगा हूं, गौर कीजिएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको उलझाया गया है। एक किताब है जिसके 3/7 पेजेस, एक शख्स जिसको मिस्टर ए कहा गया है वो एक दिन पढ़ता है, और जो पेजेस बच जाते हैं उन पेजेस का 3/4 जो है वो अगले दिन पढ़ता है। ये बताएं कि इन दोनों को पढ़ने के बाद अगर 45 पेज बच जाएं तो ये जो किताब है ये कितने पेजेस पर मुश्तमिल है। तो ये किताब जो है ये 315 पेजेस पर मुश्तमिल होगी। क्वेश्चन नंबर 27, डैश ऑफ 1975 इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ASF। वीवर्स, ASF को 1975 के एक्ट के तहत कायम किया गया था 1976 में। ये जो एक्ट है ऑप्शन ए ये सही जवाब है। यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1, ASF को कब कायम किया गया। ASF को 1976 में कायम किया गया, और ASF को किस एक्ट के तहत कायम किया गया। ASF को 1975 एक्ट के तहत ASF को 1976 में कायम किया गया। ये दो पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जितने भी पेपर्स होंगे ASF के, चाहे वो कारपोरल है, चाहे वो ASI है, चाहे कोई भी है,
उसमें ये 2 पॉइंट्स आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। 98%, 99% गारंटी से मैं आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ये दोनों पॉइंट्स याद कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द विड्थ इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय सेम परसेंटेज, व्हाट परसेंट द एरिया इज इंक्रीज्ड। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ जो है ये 15% बढ़ गई है, ये बताएं कि ये टोटल इसका एरिया कितना बढ़ा है। 32.25 32.25% जो है उसका एरिया बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द रेशियो ऑफ 36 इंच टू 4 यार्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शॉर्ट डिटेल में देखें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार्ड जो है वो कितने इंच के बराबर होता है। एक यार्ड जो है वो 36 इंच के बराबर होता है। 36 को आप 4 से ज़रब दे लें, 144 इंच बनेंगे टोटल। जब आप इसको तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 1/4 जो है ये रेशो आएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 52, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर। आपने 4 ऐसे ऑड इंटीजर्स को जमा करना है जिन्हें जमा करने से 52 आए, 52। फिर आपने देखना है कि उनमें से सबसे छोटा इंटीजर है वो कौन सा है। हमारे पास 4 इंटीजर पड़े हुए हैं, ये देखें 7, 9, 17, 19। ये 4 इंटीजर हैं और चारों के चारों जो हैं ऑड हैं, ताक आदाद हैं। इनको जमा करने से 52 बना है और इनमें जो सबसे छोटा इंटीजर है वो 7 है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, ख्वाजा नाज़मुद्दीन वाज द डैश ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी, इसलिए बोथ बी एंड सी को हम टिक करेंगे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इन्होंने 17 अक्टूबर 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इसके साथ ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये 17 अक्टूबर 1951 से लेकर नवाबजादा लियाकत अली खान की शहादत के बाद से 17 अप्रैल 1973 तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे। ये दोनों डेट्स याद रखें। इसके साथ जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ढाका में कायम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में कायम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो बानी हैं जिन्होंने इसे कायम किया, बनाया, इसकी बुनियाद रखी, उनका नाम ख्वाजा समीउल्लाह है। क्वेश्चन नंबर 34, द मेन रूट विच कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना बाय लैंड इज। चाइना और पाकिस्तान को जमीनी रास्ते से जो सड़क आपस में मिलाती है उसे शाहराह रेशम कहा जाता है। वीवर्स, ये जो शाहराह रेशम है ये पाकिस्तान और चाइना को खुंजराब पास के जरिए आपस में मिलाती है। ये जो दर्रा खुंजराब है इसके जरिए पाकिस्तान और चाइना जमीनी रास्ते से आपस में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अब्दुल कदीर खान पास्ड अवे ऑन। अब्दुल कदीर खान जो है ये 10 अक्टूबर 2021 को फोत हुए। अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भोपाल इंडिया में पैदा हुए और 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में वफात पाई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को फादर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बाप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, शमशाद अख्तर वाज गवर्नर ऑफ। शमशाद अख्तर ये खातून का नाम है जो कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रह चुकी हैं। शमशाद अख्तर जो है ये स्टेट बैंक की 14वीं गवर्नर रह चुकी हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर हैं। शमशाद अख्तर ने 2 साल और 31 दिन तक बतौर गवर्नर खिदमत सर अंजाम दी। इनका जो टेन्योर था वो 2 दिसंबर 2006 से शुरू हुआ और 1 जनवरी 2009 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया के कैपिटल का नाम, दारुल हुकूमत का नाम तिराना है। तिराना जो है ये अल्बानिया का सबसे बड़ा शहर है। इसे 1920 में अल्बानिया का कैपिटल बनाया गया। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो कैंडिडेट्स अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए बताया जा रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन है। इस आई बटन पर क्लिक करें। इस आई बटन से आपको कैपिटल्स के नाम से एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो में हमने जितने भी इंपोर्टेंट कैपिटल्स हैं और करेंसीज हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछी गई हैं उन तमाम को डिस्कस किया है। इसलिए उस एक वीडियो को लाजमी देखें। उस एक वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पेपर में 2-3 सवाल ऐसे जो कैपिटल से रिलेटेड है वो आसानी से हल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, द लोअर एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज डैश ईयर।
सदर पाकिस्तान के लिए कम से कम उम्र जो है ये 45 साल रखी गई है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के आईन 1973 में आर्टिकल है 41, उसमें आपको ये तमाम डिटेल मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान की उम्र कम से कम 45 साल होना जरूरी है, सदर पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है, सदर पाकिस्तान का मुसलमान होना जरूरी है। इस तरह की बहुत सी कंडीशंस हैं जो आपको इसमें मिलेंगी, और पेपर से हटकर जनरल नॉलेज के तौर पर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मालूमात में इजाफा के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 41 लाजमी रीड करें। क्वेश्चन नंबर 39, MM आलम इज वेल नोन फॉर हीरोइक्स इन एयरफोर्स। MM आलम ने एयरफोर्स में नुमाया खिदमात सरअंजाम दी। इनका पूरा नाम जो है ये MM आलम, ये मोहम्मद महमूद आलम का मुखफ़्फ़फ़ है। ये एक फाइटर पायलट थे, ये पाकिस्तान के एक फाइटर पायलट थे। जब 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर विद इन 60 सेकेंड इंडिया के 5 जहाज, 5 जेट, 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। आप देखें 1965 में टेक्नोलॉजी कितनी पीछे थी, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया, और यही वजह है कि इनका नाम तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन। पाकपतन का पुराना नाम अजोधन था। व्यूअर्स, यहाँ पर लायलपुर जो है ये फैसलाबाद का पुराना नाम है, नहरून कोट जो है ये हैदराबाद का पुराना नाम है। यहाँ पर एक नई चीज जो है वो डिस्कस की गई है, सामने आई है, वो है हिंदू बाग। व्यूअर्स, ये जो हिंदू बाग है ये सूबा बलूचिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम हिंदू बाग था, जिसे अब बदलकर मुस्लिम बाग कर दिया गया है। ये एक नया पॉइंट था जो सामने आया था, सोचा कि आपके साथ ये जरूर शेयर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 41, टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट मेंबर्स। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसमें मेंबर्स की तादाद 342 है, 342। इसके अलावा नोट कर लें, कई पेपर्स में पूछा गया है कि ये कितने मेंबर्स जनरल सीट्स पे हैं, कितने फीमेल कोटा हैं, कितनी मिनोरिटीज हैं। जनरल सीट्स पे 272 मेंबर्स हैं, वुमेन कोटा जो है ये 60 सीट्स हैं, खवातीन के लिए 60 सीट्स मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा अकलियत मिनोरिटीज के लिए 10 सीट्स रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सवाल नंबर 42, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम आपस में भाई थे। ये दोनों पैगंबर जो थे ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ये बड़े बेटे थे जो कि हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम जो है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे जो कि सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। सवाल नंबर 43, इब्न सबील से क्या मुराद है। इब्न सबील से मुराद है मुसाफिर। सवाल नंबर 44, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मदीना की तरफ हिजरत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में मदीना की जानिब हिजरत की। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में ईस्वी साल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में नबवी साल से। नोट कर लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की जानिब हिजरत जो है ये 12 रबीउल अव्वल 13 नबवी को हुई, जबकि ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक ये जो हिजरत है ये 24 सितंबर 622 ईस्वी को की गई। सवाल नंबर 45, तहजीबुल अहकाम के मौलिफ का नाम बताएं। तहजीबुल अहकाम के मौलिफ का नाम अबू जाफर मोहम्मद बिन अल हसन अत्तूसी था। सवाल नंबर 46, अबू जहल का असल नाम क्या था। अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम था। व्यूअर्स, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताने लगा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा और आपको पता चलेगा कि उमर बिन हशाम का नाम अबू जहल कैसे पड़ा। अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम था। उमर बिन हशाम का अरब में एक नाम था, लोग इसे मानते थे। इसे अरब में अबू दाना के नाम से पुकारा जाता था। अबू दाना का मतलब है अकलमंदों का बाप। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन हशाम को दावत इल्लाह, अल्लाह की दावत दी, अल्लाह के अहकामात सुनाए, तो उसने इनकार कर दिया, अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अबू दाना अकलमंदों के बाप नहीं हो, बल्कि तुम तो अबू जहल हो, यानी कि तुम जाहिलों के बाप हो। अबू जहल का मतलब है जाहिलों के बाप। तब से उमर बिन हशाम को अबू जहल के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, और क़यामत तक इसी नाम से पुकारा जाता रहेगा। आपके सामने है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उमर बिन हशाम का नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि अबू जहल का असल नाम क्या है, लेकिन सबको पता है कि अबू जहल जो है वो किसका नाम है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो क़यामत तक के लिए ये पुकारे जाएंगे। व्यूअर्स, ये 46 एमसीक्यूज हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो बाकी के रिमेनिंग 4 एमसीक्यूज हैं
वो 31 मार्च 2022 का जो दूसरे कोर्स के पेपर थे उसमें और इस पेपर में सेम थे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उन सवालात को दोबारा हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स मिलते रहें मुकम्मल डिटेल के साथ हलशुदा, तो आप हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे।